आई एम श्योर कि आपके पास भी इस तरह की बॉटल ज़रूर होंगी। तो चलिए आज की क्रिएटिव जर्नी यहीं पे शुरू करते हैं और अपने DIY को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज ले ली है ये शैम्पू की बॉटल और मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसकी स्टिकर भी निकाल दी है। पहले तो मैंने सोचा कि प्लांटर बनाती हूँ, फिर ऐसे बॉटल मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, तो प्लांटर बनाने का जो सपना है ना वो अगली बार के लिए छोड़ देती हूँ और इस बार मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसमें एक हाउस बनाऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो छोटे बच्चे देख रहे हैं, आई मीन 15 ईयर्स से छोटे बच्चे, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप नाइफ़ या सीज़र से काम करें तो अपने बड़ों की हेल्प ज़रूर लें। अब मैं इस पर पेपर नैपकिन पेस्ट करने वाली हूँ। पेपर नैपकिन पेस्ट करने से हमारी ये बॉटल थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसके ऊपर मैं जो भी काम करने वाली हूँ वो बहुत ईजीली हो जाएगी और मुझे ये भी डर नहीं रहेगा कि ये बाद में पील ऑफ हो सकती है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मेरे ओल्ड वीडियोस भी ज़रूर देखना और हाँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये देखिए, बातों ही बातों में हमारी रूफ़ तो कंप्लीट हो गई और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ले ली है मैंने ये आइसक्रीम स्टिक और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं ताकि मैं इससे बना सकूँ अपनी ये प्यारी सी डोर। और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये OHP शीट, जिससे कि मैं अपने विंडोज़ को कवर कर सकूँ। इसकी जगह पे आप कोई अदर प्लास्टिक शीट ले सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रिप्लाई भी सारे कमेंट्स को करती हूँ। और हाँ, आपको मेरे चैनल पे क्या देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, जैसे बॉटल आर्ट, होम डेकोर, वॉल डेकोर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या फिर मेरा फेवरेट फेरी हाउसेस। तो आपको क्या अच्छा लगता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्ले वर्क करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एयर ड्राई क्ले, ये मोल्डेड क्ले है। तो आपको अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी क्ले बना सकते हैं, जिसे हम कोल्ड पोर्सिलिन क्ले कहते हैं। तो इसकी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है या फिर तो आपको यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो आप कोई सा भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल का यूज़ किया है इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, मैंने वहाँ पे लिंक भी शेयर किया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास इस तरह की और भी बॉटल्स हैं, तो मैं उस पर कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं उस पर प्लांटर बनाऊँ। तो आपका सजेशन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास और भी वैसे बॉटल्स हैं। तो मैं उस पर हाउस बनाना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ प्लांटर का लुक दूँ। तो कुछ आइडियाज़ मुझे आप भी दे सकते हो ताकि मैं उसकी ट्यूटोरियल लेकर नेक्स्ट वीक आऊँ। और हाँ, मुझे आप लोगों का थैंक्स भी करना था। हालांकि ये तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तो मैं आप सभी का दिल से थैंक्स करती हूँ कि आपने मेरे वॉइस ओवर वाली वीडियो को इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये देखिए, अब हमारी विंडो तो कंप्लीट हो गई। बातों ही बातों में हमारी क्ले वर्क तो कंप्लीट होने जा रही है। तो चलिए अब हम बनाते हैं लीफ। तो यहाँ मैंने किसी भी टूल का यूज़ नहीं किया, बल्कि अपने थम्स का यूज़ करके वेन बना रही हूँ। हालांकि मेरे नेल्स तो काफ़ी छोटे छोटे से हैं, फिर भी मैं इसी नेल से ही अपने इस तरह से लीफ बना रही हूँ। तो चलिए अब सेम प्रोसेस से दूसरी लीफ बनाते हैं। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आपको मेरी ये लीफ मेकिंग ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैंने ले ली है ये छोटू सी क्ले बॉल, तो इसका मैं बनाने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा पम्पकिन। जब मैं छोटी थी तो मेरे आसपास के कई घरों में मैं देखती थी उनके घर के छतों पे क्रीपर्स होते थे, कहीं अंगूर के तो कहीं पम्पकिन के। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है? तो वैसा ही कुछ मैंने अपने इस हाउस के लिए सोचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे पम्पकिन्स के क्रीपर बना रही हूँ। अब क्रीपर बनाने के लिए मैंने क्ले के कॉयल बनाए हैं और दो कॉइल्स को एक साथ मिलाकर मैं इसे ट्विस्ट करूंगी और फिर इसे इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करूंगी।
अब जो मैंने ये विंडो पेन बनाए थे, अब मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब मैंने ले लिया है ये एग कार्टन, तो इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करने वाली हूँ, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब इसे एक तरफ करते हैं और अपनी बॉटल पे फेविकॉल की हेल्प से इन छोटे छोटे चंक्स को पेस्ट करना शुरू करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि ब्रिक वाली डिज़ाइन दूँ, फिर मुझे लगा नहीं, स्टोन वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि करना क्या है। एंड फाइनली आई कम अप विद दिस। आई होप आपको ये स्टोन वाला टेक्सचर अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड और इसे मैंने सेमी सर्कल ही काटा था ताकि ये मेरे बॉटल पे अच्छे से फिट हो सके। तो मैं अब यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक वॉल पुट्टी। तो ये नॉर्मल वॉल पुट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी ये आपको ना मिले तो इसकी जगह पे आप पीओपी का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वॉल पुट्टी या पीओपी एक तरह का जॉइंट कंपाउंड होता है जो वॉल पुट्टी बेसिकली यूज़ होता है वॉल को स्मूथ करने में और क्रैक्स को फिल अप करने में। आप इसे किसी भी हार्डवेयर स्टोर से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं ऐसा ही एक सेमी सर्कल क्ले से बनाने वाली हूँ, जिसे मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहना। अब बारी आती है कलरिंग करने की। तो मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक पेंट्स। तो इसके शेड्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, पेस्टल या एक्रेलिक या कोई और। तो ये कम्प्लीटली किसी भी इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उनको किस तरह के शेड्स या कलर्स पसंद है। तो मुझे जैसा पसंद आता है मैं वैसा ही अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर को हाईलाइट करने के लिए इस स्पॉन्ज डैबर का यूज़ किया है। इसकी जगह पे ड्राई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक राज की बात शेयर करूँ वो ये कि मुझे कलरिंग करना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ और जब कलरिंग की बारी आती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ कलरिंग करना भी बहुत पसंद है और मैं अपने कलरिंग प्रोसेस को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो क्या आप मेरे कलरिंग प्रोसेस को इंजॉय करते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, क्राफ्ट करना या कलर करना। तो मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं पेंटिंग्स शेयर करती हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे उस चैनल का नाम है माई कलर्ड हैंड्स। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी पेंटिंग टिप देती हूँ कि अगर आप जब कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो, या डोर, विंडो, फ्लावर या कुछ भी, तो जब हम एक बेसिक टोन देते हैं तो हमें दो और टोन की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है लाइट शेड, एक होती है डार्क शेड। तो जिस भी कलर का बेस हमने लिया हुआ है उसी कलर के दोनों टोन्स होंगे, एक लाइट एंड एक डार्क। तो पहले तो हम डार्क यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम लाइट शेड से उसकी हाईलाइटिंग करेंगे। अब आप इस डोर की पेंटिंग को ही देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैसा ही किया है। एक बेस कलर लगाने के बाद मैंने डार्क कलर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने लाइट शेड से स्ट्रोक्स दिए हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं कि एक सिंपल पेंटिंग और शेडिंग के साथ की हुई पेंटिंग में कितने डिफरेंस होते हैं। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर आप मुझसे और भी पेंटिंग ट्रिक समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की कलरिंग भी कंप्लीट करते हैं। तो लिप्स के लिए मैंने यूज़ किया है सैप ग्रीन, एंड इसकी लाइट शेड के लिए मैंने यूज़ किया है लेमन येलो, जिसे मैंने मिक्स किया है सैप ग्रीन के साथ। And I would recommend to use dry brush when it comes to highlight or applying light shades. Pumpkins के लिए मैंने यूज़ किया है क्रोम येलो और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स किया है और इसे हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर। तो अब बारी आती है इस ना समझने वाली चीज़ की। तो ये मैंने बनाया है बालकनी के लिए। तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ टूथपिक और इसे मैं इस तरह से सारे पीसेस को अरेंज कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो मैंने क्ले से बनाया था ना, इसे मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूँगी और यहाँ मैं इसके ऊपर वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। और अब इसे मैं यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से फिक्स कर दूँगी। डोर की लैच तो रह गई थी, तो चलिए अब इसे भी पेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक के कुछ पीसेस लिए थे और इसे मैंने बालकनी के नीचे लगा दिया है। ये LED कॉर्क लाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसी के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।